सुनिए 100 से भी ज्यादा सोच अपनी भाषा में सिर्फ सोचकास्ट पर। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल में भी सोचकास्ट। अपनी सोच दुनिया को सुनाओ और सुनो दुनिया की सोच। डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले से या सुनिए www.sochcast.com पर। एक समय की बात है। असुर वृत्रासुर एक बड़ा ही खूंखार और दुष्ट राक्षस धरती पर आतंक मचाते हुए स्वर्गलोक को अपने कब्जे में करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर देता है, जिसमें देवता परास्त हो गए और मारे मारे इधर उधर दौड़ने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु वो सब ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी से असुर के वध का उपाय पूछने लगे। त्राहिमाम ब्रह्मदेव त्राहिमाम, कृपया हमें असुर वृत्रासुर के वध का उपाय बताएं। हमारी रक्षा करे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करे। प्रणाम ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करे ब्रह्मदेव। सुनो देवराज, वृत्रासुर को दिए गए वरदान के अनुसार उसके वध के लिए एक नए वज्र का निर्माण करना होगा, क्योंकि तुम्हारा वज्र तो खंडित हो गया है और ये नया वज्र तुम्हें भगवान शिव के अनन्य भक्त महर्षि दधीचि की अस्थियों से ही प्राप्त हो सकता है। अतः आपको उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगनी होगी। महर्षि दधीचि के आश्रम में आते हैं। महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी शिव भक्ति में लीन रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। महर्षि दधीचि की जय हो। धन्यवाद, आप पधारे। आप सभी का स्वागत है। महर्षि, हम सभी ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज्ञा करें देवराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि, असुर वृत्रासुर ने बलपूर्वक देवलोक पर अधिकार कर लिया है। अब हमें स्वर्ग की रक्षा के लिए उसका वध करना है, किंतु इतने भयंकर भयानक महाकाय राक्षस का वध करने के लिए अति कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। स्वाभाविक है ऋषिवर, स्वाभाविक तो है, पर ये इतना सरल भी नहीं है। देवराज, मैं देख रहा हूँ आप कुछ कहने में आवश्यकता से अधिक संकोच कर रहे हैं। आप निसंकोच बताइए, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? गुरु बृहस्पति, कृपया आप बताएं। देवराज, विषय स्वर्ग की रक्षा का है। आप स्वर्ग के अधिपति हैं। उद्देश्यपूर्ण विशेष बात कहने का अधिकार आप ही को है। महर्षि, ब्रह्मा जी के कथनानुसार हमें अस्थियों से एक वज्र का निर्माण करना है। उसी वज्र से वृत्रासुर का वध हो सकता है। तो मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? उस शक्तिशाली वज्र के निर्माण हेतु अस्थियों की आवश्यकता मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? महर्षि, आप ही, केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं ऋषिवर। कहीं आपको मेरी ही अस्थियों की आवश्यकता तो नहीं है देवराज? जी महर्षि, ऐसा ही है। हमें आपकी ही अस्थियों की आवश्यकता है वज्र बनाने के लिए, ताकि वृत्रासुर का वध किया जा सके। हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए गुरुवर। मेरे पति,
मेरे पति की अस्थियों का दान, अर्थात आप मेरे पति का जीवन चाहते हैं। स्वर्ग की रक्षा हेतु आप मुझे असहाय और असुरक्षित क्यों करना चाहते हैं? शांत देवी सुवर्चा, शांत। देवराज, आप इतना संकोच क्यों कर रहे थे? मेरा तो पूरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए बना है। तभी तो भगवान शिव ने मेरी अस्थियों को वज्र के समान कठोर बनाया है, जिससे भविष्य में इनका उपयोग हो सके। स्वामी, स्वामी, कृपया आप ऐसा ना करें। देवराज, आप माता कामधेनु का आवाहन करें। मैं समाधि में शरीर त्याग कर दूंगा और गोमाता अपनी जिह्वा से मेरी मृत शरीर का स्पर्श कर मेरी अस्थियों को शुद्ध कर वज्र का निर्माण करेंगी, जिससे आप वृत्तासुर का वध कर सकेंगे। धन्य है आप मुनिवर, धन्य है। आपकी उदारता और परोपकारिता को यह संसार हमेशा याद रखेगा। देवराज, महर्षि दधीचि के आत्म बलिदान से आपका कार्य संपन्न हुआ। अब आप देवी सुवर्चा का आभार प्रकट करें और यहाँ से प्रस्थान करें। क्षमा करें माता, यह सब मैंने विवशतावश किया है। देवराज, तुम्हारी विवशता ने मेरे जीवन में रिक्तता भर दी है। अब मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, सती हो जाऊंगी। देवी स्वर्जा, तुम्हारे महान त्यागी और परोपकारी पति शिवलोक को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के रुद्र अवतारी पुत्र की तुम माता बनोगी, इसीलिए सती होने का विचार त्याग दो। तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण नंदी एवं शिवगण करेंगे। पुत्र जन्म के बाद तुम भी शिवलोक गमन करोगी। तुम्हारा कल्याण। इस नाटिका के कलाकार हैं निहारिका राठी, कुसुम मालपानी, सरिता फुमरा, शालिनी मित्तल, दीपाली मोहता, राखी मुंड्रा, जगदीश मोहता, हर्ष चांडक, मोती राठी। कैमरामैन देवांश फुमरा, एडिटर तनिष्क लोढ़ा, स्क्रिप्ट राइटर कुसुम मालपानी और एडिटर तनिष्क लोढ़ा। सभी को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लघु नाटिका चेन्नई समिति द्वारा आपने बहुत ही सुंदर रूप से ऑर्गन डोनेशन का लक्ष्य हमारे पास पहुंचाया है।